हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइस्टीरियस फैक्ट में। 20th सेंचुरी के एक फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना लिखते हैं, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन सच तो ये है कि इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता, क्योंकि हम अतीत में हो चुकी गलतियों से नहीं सीखते हैं। इसीलिए हम इतिहास के दोहराने जाने का जिम्मेदार होते हैं। अपनी हिस्ट्री को याद रखना हम सबके लिए इसीलिए जरूरी है ताकि पास्ट में हो चुकी गलतियां हम फिर से ना दोहराएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की वो 7 भयानक घटनाओं के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसी कामना करेंगे कि ऐसा वक्त जिंदगी में फिर कभी ना आए। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध। यह युद्ध इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक था। यह युद्ध 4 साल तक चला था। ये महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तीनों महाद्वीपों में समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इस महायुद्ध में लगभग 1,70,00,000 लोग मरे थे तथा 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी। भारत में से करीब 8 लाख सैनिकों ने विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसमें कुल 47,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए और 65,000 से भी ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। बहुत से नए वेपन्स को इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 2, ब्यूबोनिक प्लेग। इस बीमारी को द ब्लैक डेथ नाम से ज्यादा जाना जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग मानव इतिहास में देखी गई सबसे विनाशक बीमारियों में से एक थी। ये बीमारी यूरोप में फैली थी और लगभग 30 से 60% यूरोप की आबादी इसमें खत्म हो चुकी थी। अफसोस की बात तो ये है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि ये एक संक्रामक रोग है और कुछ सालों में ये यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। प्लेग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे हिस्सों में आग की तरह फैलने लगा और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। अनुमान लगाया जाता है कि 75 मिलियन से लेकर शायद 200 मिलियन तक लोग इस महामारी में मारे गए थे। ब्लैक डेथ के कारण लोगों में अंधविश्वास भी खूब फैल गया था। लोगों को लगता था कि भगवान ने मुंह फेर लिया है, इसीलिए ये हुआ। कुछ लोग इसे काला जादू भी कहने लगे थे। अफवाहों ने आग में घी का काम किया। महामारी और भी फैलने लगी। धीरे धीरे लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। हिस्टोरियन फिलिप ज़िगलर अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखते हैं कि लोगों को अपने अंधविश्वास ने ही बर्बाद कर दिया। नंबर 3, मंगोल कॉन्क्वेस्ट। ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकी शासक चंगेज खान की, जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। हिस्टोरियन कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद ही किसी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मंगोलों के विजय अभियान और आक्रमण 13वीं सदी में हुए थे, जिसके बाद विशाल मंगोल एम्पायर बना था। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ नेशन माना जाता है। चंगेज खान ने धरती का करीब 22% हिस्से को जीत लिया था। मंगोलों ने अपने विजय अभियान के दौरान इतना कत्लेआम किया कि हिस्टोरियन मंगोलों द्वारा की गई तबाही को हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट एपिसोड मानते हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये बुक चंगेज खान की मृत्यु के कुछ समय बाद लिखी गई थी। नंबर 4, 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। इसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं। ये इतिहास की सबसे भयंकर बीमारियों में से एक थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में 5 से 10 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया था, जो उस समय दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन थी। और स्पेनिश फ्लू की वजह से लगभग 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था और सैनिक दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे थे, यही वजह थी कि ये बीमारी आसानी से पूरी दुनिया में फैल गई। भारत में करीब 14 लाख लोगों को स्पेनिश फ्लू की वजह से जान चली गई थी। नंबर 5, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इतिहास में इससे बुरा दिन और क्या होगा
कि आधी रात को लोगों को अपना घर, संपत्ति सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लगभग 1,45,00,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था और संभव साधन द्वारा कुछ लोग ट्रेन में, कुछ लोग सड़कों के माध्यम से, बैलगाड़ी और बस से जाने लगे। विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोग मर गए और शायद इससे भी ज्यादा। कई लोगों को विरोधियों ने मार डाला, कई लोगों की भूख और थकान के कारण मौत हो गई और कुछ लोग बीमारियों से मर गए। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। लाखों औरतों के साथ अन्याय और दुर्व्यवहार हुआ। सच तो ये है कि बंटवारे का दर्द वही जानते हैं जिन्होंने इसे झेला था। नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध। उस वक्त किसने ऐसा सोचा था कि पहले विश्व युद्ध के महज 20 साल बाद ही इससे भी बड़ा महायुद्ध दुनिया का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये शायद पहले विश्व युद्ध द्वारा पैदा की गई कड़वाहटी थी जिसने इतनी जल्दी दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। 6 साल तक चला ये महायुद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 80% लोग रशिया, चीन, जर्मनी और पोलैंड इन चारों देशों में से थे। भारत में से करीब 25 लाख सैनिकों को जर्मनी के खिलाफ लड़ने भेजा था। तृतीय विश्व युद्ध में केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि कुछ महिलाओं ने भी अपना साहस का परिचय देते हुए अहम भूमिका निभाई थी, जिनमें से एक थी रोजा सेनिना, जो कि एक रशियन थी। ये सोवियत यूनियन की पहली महिला स्नाइपर बनी थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ ग्लोरी के अवार्ड से नवाजा गया था। दुर्भाग्यवश रोजा युद्ध में लड़ते लड़ते ही शहीद हो गई थी। रोजा ने 59 जर्मन सैनिकों को अपनी गोली का शिकार बनाया था। इसी युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का एकमात्र इस्तेमाल भी शामिल है और इसी में हिटलर द्वारा चलाया गया होलोकॉस्ट भी शामिल है। नंबर 7, ईयर 536 AD। 2018 में रिसर्चर ने इस ईयर को द वर्स्ट ईयर टू बी अलाइव कहा गया था। उस साल आधी से भी ज्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। आखिर क्या हुआ था सन 536 में? अचानक आए मिस्ट्री फॉग ने यूरोप और मिडल ईस्ट को निगल गया। परिणाम ये हुआ कि 18 महीने के लिए पूरी तरह अंधकार छा गया था। सूरज गायब हो गया था, तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, फसल बर्बाद हो गई और असंख्य लोग भूखमरी से मरने लगे। हिस्टोरियन इस दौर को डार्क एज के रूप में याद करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर हम अपने इतिहास में झांकें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पुरखों ने कितना बुरा दौर देखा था। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर हम अपने इतिहास से नहीं सीखते तो हम इसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। आजकल कोरोना महामारी हम सब पर हावी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इससे बचने के लिए आप हर सावधानी बरते, सुरक्षित रहे, घर में ही रहे। याद रखना, जो बीत गया है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसे एक बुरे दौर में बदलने से रोक सकते हैं, ताकि आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें फिर से अपने इतिहास पर अफसोस करने का मौका ना मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।